उधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के साथ जुबानी जंग तेज हो गई है और पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया और दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होना है, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर की ठंड में अब सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। विधानसभा चुनाव में नए नए विकास के वादों के साथ साथ एक दूसरे पर वार पलटवार का भी सिलसिला जमकर देखने को मिल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की ठंड में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर को है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के साथ जुबानी जंग भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के मेंढर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए हर युद्ध में इस धरती जम्मू कश्मीर के सैनिकों ने भारत की रक्षा की है। जब 1990 के दशक में फारूक अब्दुल्ला की बदौलत आतंकवाद आया तो मेरे पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल भाई ही थे जिन्होंने सीमाओं पर गोलियों का बहादुरी से सामना किया। पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरता है और इसलिए जम्मू कश्मीर में सीमा पर शांति है। उमर अब्दुल्ला यहां आकर डराते हैं कि जम्मू में दहशतगर्दी आ जाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपकी कितनी भी सरपरस्ती हो, मैं आज पहाड़ की वादियों में कहकर जाता हूं, केंद्र में हमारी सरकार है, मैं गृह मंत्री हूं, जनाब मोदी जी प्रधानमंत्री है, हमारी एक खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी को हम नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे। भाई और बहनों, हमने यहां पर 3 परिवारों के शासन को समाप्त करने की मैं अपील करता हूं। न केवल पहाड़ घाटी के भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि आपका आतंकवाद से बचाने का काम फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों नहीं किए? यहां जब आतंकवाद फैला, फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन में गर्मियों की छुट्टियां मनाते थे, हमारे बीच में नहीं रहते। क्या आप ऐसा शासन चाहते हैं? क्या जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? या दहशतगर्दी को समाप्त करने वाला शासन चाहते हैं? वो बताइए। भाइयों बहनों, हमने एक बात यहां पर जनता की सुविधाएं बढ़ाने का काम। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी उम्मीदवार ताराचंद के लिए प्रचार करने आए। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो हमेशा झूठ बोलती है, वो सिलसिला अभी भी जारी है। हमने जम्मू कश्मीर के लिए 7 गारंटी का ऐलान किया है। हमारा पहला मुद्दा स्टेटहुड का है, जिसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में शांति के दावे पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आपका शांति का जो दावा है, उसके बावजूद घटनाएं क्यों हो रही हैं? आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या किया है, इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। उनके पास कोई उत्तर नहीं है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। इस चुनाव में हमारे जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को किस ढंग से लागू करेंगे, इसका थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। और आज बीजेपी जो हमेशा जैसी बातें करती है, झूठ बोलने का, तो अभी सिलसिला उसका जारी है। देखिए, हमारे तो 7 गारंटी हमने डिक्लेयर की है। उस 7 गारंटी में आप सबको मालूम होगा कि हमारा सबसे पहला मुद्दा स्टेटहुड का है और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के लिए हमारी पूरी
कोशिश रहेगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और पिछले करीब 6 साल से शासन की बागडोर राज्यपाल उपराज्यपाल के हाथों में ही रही है। केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के नाते शासन को लेकर जनता की नाराजगी अगर वोट के रूप में सामने आती है तो जाहिर है नुकसान बीजेपी का ही होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के इस चुनाव में तस्वीर अलग है। ये वोट नाराजगी के हैं या 10 साल बाद लौटे लोकतांत्रिक अधिकार के उत्साह के हैं या अलगाववादियों के मैदान में आने से अलगाववादी सेंटिमेंट को मिले नए विकल्प के हैं। ये चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को हुआ था। दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा। इसके बाद तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा और चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।